आप जब भक्ति करने जाओगे दुनिया तुम्हारे ऊपर अपने जिम्मेदारी का पत्थर थोप देगी, ये संभालो, जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए तुम नहीं भक्ति करना चाहते कि तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें झूठ पसंद है, तुम्हारे फेक फ्रेंड्स तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। अगर संतों का प्रसाद तुम्हें मिल जाए तो पहले भगवान को भोग लगा तो प्रसाद, और फिर संतों का भोग लग गया तो महाप्रसाद। और ये महाप्रसाद अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े पतित हो, मात्र भागवत सुनने से 7 दिन में मुक्ति। सेवा किसे कहते हैं? गुरुद्वारों से सीख हो जाए। सेवा करने से आपका अहंकार नष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति, घर छोड़ के चले गए। और जब वो जाने लगे थे बिना किसी से संबंध जोड़े, तो पीछे से आवाज आई, यम पर्वजंतुमर्पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वेदव्यास जी महाराज पीछे से आवाज लगा रहे, रुक जाओ पुत्र पुत्र पुत्र, रुको। जितने भी युवा बच्चे यहाँ पर बैठे ध्यान से सुने, आप जब भक्ति करने जाओगे दुनिया तुम्हारे ऊपर अपने जिम्मेदारी का पत्थर थोप देगी, ये संभालो, जिम्मेदारी निभाओ। आप कोई भी अगर भक्ति करने आओगे तो लोग कहेंगे ये उम्र है तुम्हारी, ये उम्र नहीं है भक्ति करने की, पढ़ो लिखो कमाओ। अरे पढ़ना लिखना भक्ति मना कर दिए गए, पढ़ो नहीं। ध्रुव जी राजा थे, पूरा राज्य संभालते थे और भगवान की भक्ति करते थे। प्रहलाद जी राजा थे, पूरा राज्य संभालते थे, भगवान की भक्ति करते थे। कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से? भगवान की भक्ति तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकती, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से नहीं रोकती। भगवान की भक्ति तुम्हें झूठ बोलने से रोकती है, व्यभिचार करने से रोकती है, मदिरापान करने से रोकती है, मांसाहार करने से रोकती है, जुआ खेलने से रोकती है, माँ बाप के साथ फ्रॉड करने से रोकती है। इसलिए तुम नहीं भक्ति करना चाहते कि तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें झूठ पसंद है, तुम्हारे फेक फ्रेंड्स तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। तो भगवान की भक्ति करोगे तो अलाउ नहीं होगा। कौन कहता अपना परिवार मत मालो? कौन कहता है तुम कमाई मत करो? भगवान की भक्ति में सब जाए जाइए। बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, सब भक्ति में जायज है। बस सत्य बोलो, समर्पित रहो, बुराइयों से दूर रहो, ईमानदारी से मेहनत करके बच्चों को पालो, उन्हें अच्छा बनाओ, उन्हें भी भगवान का भक्त बनाओ। तो फिर देखो तुम्हारे घर में भक्ति महारानी नृत्य करेगी और लक्ष्मी महारानी तुम्हारा घर छोड़ के कभी जाएगी नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब आप भक्ति करने जाओगे, जो भक्त नहीं है वो पीछे से आवाज लगाएंगे आपको। सुखदेव जी लौट के नहीं आए, आप भी लौटना मत, चले जाओ भगवान के भक्ति के पथ पर चले जाओ और जम के भगवान की भक्ति करो, जम के। जिस भगवान ने मुझे धराधाम पर भेजा उसे कभी मत भूलना। व्यास जी उदास हो गए थे, लौट के जब सुखदेव नहीं आए तो व्यास जी उदास हो गए। नारद जी का संग मिला और नारद जी के संग के कारण वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की वृतांत सुनाया। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन संतों के संग ने दासी के पुत्र को देवर्षि बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। जो दासी के पुत्र थे। आज हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 5 मिनट ऐसे बैठिए, सावधान की मुद्रा में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। हमारे दुख का कारण एक और है, अब हम लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया। अब हम सेवा करवाना चाहते हैं। हमारे हरियाणा में, हमारे पंजाब में गुरुद्वारे बहुत हैं। सेवा किसे कहते हैं? गुरुद्वारों से सीखो जाके। कितने हिंदू अरबपति ऐसे हैं जो मंदिर में जाके झाड़ू लगाएंगे? अरबपति छोड़ो, करोड़पति।
हम हिंदू करोड़पति हो जाएं तो हमें मंदिर का प्रेसिडेंट बनना है और पंडित जी पे ऑर्डर छांटना है, लेकिन झाड़ू नहीं लगाएंगे। और गुरुद्वारे में चले जाओ, बड़े से बड़े धनवान हमारे सिख भाई झूठे भांडे मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जोड़ों की सेवा करते हैं। सेवा करने से आपका अहंकार नष्ट होता है। मंदिर में झाड़ू लगाने का मतलब समझ लीजिए, जरा बात मत करना अभी, प्लीज डोंट टॉक, जस्ट लिसन, फ्यू मिनट्स ओनली। आपको हमको पता ही नहीं मंदिर में झाड़ू लगाने का मतलब क्या है। ठाकुर जी के घर को स्वच्छ करने का क्या फल है हम जानते हैं क्या? हमने तो अपने घरों में भी झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली रखी हुई है। हम तो अपने घर को भी स्वच्छ नहीं करते। जस्ट लिसन टू मी, जिसका भाग्य सो गया हो, कोई भी बात बनती ना हो उससे, बने बनाए काम बिगड़ जाते हो। अगर ऐसा व्यक्ति भी 41 दिन भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दे, सिर्फ 41 दिन झाड़ू लगाए लगातार बिना रुके, उसका सोया हुआ भाग्य जगने लग जाता है। इतना प्रभाव है मंदिर में झाड़ू लगाने का। कोई सेठ बन गया, कोई सेठानी बन गया, कोई अमीर बन गया, कोई अमीरन बन गया। हम भूल गए कि हम भगवान के दास भी हैं। अहंकार के उस तराजू के पल्ले में हम लोग बैठ गए, सेवा भाव शून्य हो गया। अरे 4 आदमी भी आ जाए ना घर में एक्स्ट्रा तो नानी रोती, अरे राम राम राम, इतने लोग रहेंगे अब यहाँ, ये खाएंगे, ये पिएंगे, इनको तो चाय पिलानी पड़ेगी। उनसे पहले पूछते आप कब जाओगे। हमारे यहां कबीरदास बाबा कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। तुलसीदास बाबा ने कहा, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। अरे जब तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए ना, तुम्हारी बहन ही आ जाए, नंदेव आ जाए, कोई भी कुछ लगा ना अपना, कोई भी तुम्हारा तो आता ही होगा, कोई भी आ जाए, खुश हो जाओ कि मेरा भाग्य उदय हो गया, ये मेरे घर में आए हैं, मैंने कुछ खिला पाऊंगा, इनकी सेवा कर पाऊंगा। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, झूमो। एक बात और ध्यान रखना, जब तुम किसी को प्रसन्न होकर खिलाते हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि खाने वाला तुम्हारे पाप खा रहा है और तुम्हें निष्पाप कर रहा है। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, साक्षात भगवान आए हैं ऐसा भाव रखकर उनकी पूजा करो। अतिथि वो जो रिश्तेदार तो ना हो पर अननोन हो, फिर भी तुम्हारे यहां आके रुक गया हो, समझ लो कि भगवान ने निर्णय कर लिया तुम्हारे सारे संकट काटेंगे। लेकिन अब वो आके बैठ गया और तुम जो हाय हाय चाय भी बनानी पड़ेगी इसके लिए। कितने घरों में चले जाओ, पानी के नहीं पूछते कोई, हाँ भाई साहब बताइए क्या काम था। तो भाई साहब कहते मैं घर में घुस जाऊं, नहीं भाई साहब आप बताइए क्या काम था। अरे थोड़ा बैठ जाऊं, भाई साहब प्लीज टेल मी, घर में कोई नहीं है, मैं अंदर नहीं आने दूंगा आपको। अच्छा इस काम से आया था, नहीं ये आई एम सॉरी। पानी की भी नहीं पूछा, उसे विदा कर दिया घर के बाहर से। फिर कहां गए अतिथि देवो बाबा। गुरुद्वारे में चले जाओ, सबके लिए लंगर लगाए। जिन घरों में अतिथियों को देखकर प्रसन्नता न होती हो, ऐसे घरों का त्याग करके इससे तो बढ़िया गुरुद्वारे में जाके लंगर में बैठ के खा लेना चाहिए। और वो कोई भी आ जाए पूछते नहीं है, पूछते जवाब दो। सेवा करने से व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है और हम लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया। अरे संत महात्माओं की तो सेवा खाक करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हम। क्या सेवा करेंगे संत महात्माओं की हम, क्या मंदिरों की सेवा करेंगे हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सास ससुर की सेवा बहुएं नहीं कर पा रही हैं। बहुएं तो कसम खा के बैठी है कि सास की बुराई करनी है। सास भी कम नहीं है वैसे, ये भी पूरी धामचिक्का है। सास भी कम नहीं है, बहू कितना भी अच्छा कर ले ऐसे, अरे भगवान। वैसे मैं पानीपत की सास बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की सास बहू बहुत अच्छी हैं, कसम से बड़ी अच्छी हैं।
इतनी अच्छी सास बहू हैं, मैंने ऐसी सास बहू आज तक लाइफ में कभी देखी नहीं। या ताली बजाओ तुम लोग तो बजाओ यार। यहां की सासें बहुत अच्छी, यहां की बहुएं उनसे भी अच्छी। एक ही बोतल से पानी पी लेती दोनों, एक ही दाल में दोनों जने तड़का लगा देते। 2 तड़का लगते हैं, तड़का 2, एक सास का तड़का और एक बहू का तड़का। और जब बाद में पता चलता है 2 तड़का लग गए, फिर जो घर में शांति युद्ध होता है, हा। तो यहां जैसी सास बहू मैंने नहीं देखी, बहुत अच्छी हैं। भगवान कृपा करे पानीपत की चौथी लड़ाई इनकी ना हो। 3 लड़ाई बड़ी फेमस है पानीपत की ना, तो चौथी लड़ाई ना हो, यही प्रार्थना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हाय हाय जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी महाराज कहते हैं संतों की सेवा करके, कैसी सेवा करते थे नारद जी जब दासीपुत्र थे जानते हो? संतों को, अच्छा वो किसी के यहाँ काम करते, वो खुद उनकी मां काम करती है, पर संतों के पास जाकर वो उनकी झूठी पत्तल उठाते थे, उनको जल पिलाते थे, उनके ठाकुर जी के लिए फूल लाते थे, और जो पत्तलों में शेष रह जाता था उस झूठन को खाते थे। इसे कहते हैं शीत प्रसादी। अगर संतों का प्रसाद तुम्हें मिल जाए तो पहले भगवान को भोग लगा तो प्रसाद, और फिर संतों का भोग लग गया तो महाप्रसाद। और ये महाप्रसाद अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो समझना अंतःकरण शुद्ध होने का सबसे सुंदर रास्ता है ये महाप्रसाद। अगर कोई महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष अपनी शीत प्रसादी दे दे। अधिकांश संत महात्मा थाली में कुछ छोड़ते नहीं, पत्तल में कुछ छोड़ते नहीं, एकदम सूपा साफ। क्यों? अनधिकारी को मिलना भी नहीं चाहिए, अधिकारी को मिले। तो वो झूठन खाते, और जब संत सोने जाते तो उनके चरण दबाते, और जब वो चरण दबाते तो संत आपस में चर्चा करते, भगवान की कथा सुनाते। और जब भगवान की कथा सुनाते, भगवान की कथा जरूरी क्यों है? जितने भी युवा बच्चे बैठे ध्यान से सुनो, भगवान की कथा सुनना जरूरी क्यों है? अगर हम फिल्म देखेंगे तो हमें हीरो हीरोइन अच्छे लगेंगे, किसी को विलेन अच्छा लगेगा, और जब कथा सुनेंगे तब हमें भगवान अच्छे लगेंगे। अब अच्छा कौन लग रहा है इसी पे डिपेंड है मेरा पूरा जीवन। अगर मुझे हीरो हीरोइन अच्छे लगे तो मैं नंगा पुंगा बन के ही पूरा जीवन बिताने वाला हूं, और नंगा पुंगा बन के शराब पी के नशा करके उल्टा सीधा बोल के गंदे गंदे वाक्य बोलकर अगर मैं जीवन बिताऊंगा तो क्या होगा? मेरे लिए नरक के रास्ते खुल गए, मैं नरक में ही जाऊंगा। और अगर मैंने कथा सुनी और मुझे भगवान प्रिय लगे तो मुझे ध्रुव अच्छे लगेंगे, प्रहलाद अच्छे लगेंगे, माथे पे तिलक सज जाएगा, गले में कंठी सज जाएगी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा सज जाएगी। फिर क्या होगा? बोले जब भी कोई भक्त पानीपत में आएगा कथा सुनाने में दौड़ के भाग के जाऊंगा, नहीं मुझे पहले कथा सुन लिए। और हम तो ये कहते हैं पूरे जीवन में ये प्रयास अगर आपका 11 बार भी हो गया, निष्कपट भाव से आपने 11 बार भी पूरी भागवत सुन ली, आप विश्वास मानिए यमराज का साहस नहीं होगा तुम्हारी तरफ देखने का, देवता भी हाथ जोड़ के तुम्हारा स्वागत करेंगे। इतना बड़ा फल है इस भागवत का। हम कह नहीं रहा हूं, भागवत में लिखा है अनपथ्यो मोक्ष कामाम। जिसे भागवत सुन के कुछ न मांगा हो उसे मोक्ष मिल जाता है। और पूरा पानीपत की संपत्ति भगवान के नाम कर दो और कहो कि मोक्ष दे दो, भगवान कहेंगे गेट आउट। बताइए आप कोई साहस कर सकता है भगवान से कहने का मैं सारी संपत्ति आपको देता हूं, आप मुझे मोक्ष दे दो? भगवान देंगे? जवाब दो, कोई हाँ ना तो बोल दो। लेकिन 7 दिन निष्कपट भाव से भागवत सुन लो, मुक्ति मिल जाएगी। मेरा वाक्य नहीं, व्यासी का वाक्य। कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े पतित हो, मात्र भागवत सुनने से 7 दिन में मुक्ति।
ऐसा ग्रंथ है भागवत। नारद जी कहते व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान दोनों की बात हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और इन भागवत के 2 श्लोकों से सुखदेव जी वापस आ गए। सुखदेव जी गुफा में बैठ के ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो व्यास जी के शिष्यों ने भागवत का पहला एक श्लोक उनको बोला। कौन सा? भगवान की सुंदरता का। बरहा पीडम नटवर बबु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनकि कपिशं वैजयन्ती च माला रन्धान वेणुवदर सुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्रावसद्गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के संपूर्ण सौंदर्य एवं स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवान वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, ग्वाल मंडली के बीच में है, पीतांबर धारण किए हुए, कन्नेर के पुष्प उनके किरणों में सुशोभित है, अधरों पे मुरली विराजमान है। ग्वाल मंडली के मध्य में ग्वाल बाल उनके जय जयकार करते हुए यशगान करते हुए चले जा रहे हैं। उनका वो सौंदर्य जग को मोहित करने के लिए पर्याप्त है। सुखदेव जी ने जब सुना तो सुखदेव जी का मन खिंचा, ब्रह्म से ध्यान हट गया, कृष्ण में ध्यान गया। इसी श्लोक से निर्गुण निराकार को मानने वाले सुखदेव सगुण साकार कृष्ण की ओर खींचने लगे। पर सुखदेव जी ने कहा सुंदर तो हैं, पर स्वभाव तो जानते ही नहीं स्वभाव कैसा है। जितने भी युवा बच्चे बैठे ध्यान से सुनो, आजकल लोग लाल फूल गुलाब का लेकर रेड रोज लेके जो कोई दे दे और वो थोड़ा बॉडी सॉडी में ठीक ठाक हो, सुंदर हो दिखने में, झट चाहे वो विधर्मी ही क्यों ना हो। मैं माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं, डायमंड में मड़ा हुआ भी विधर्मी अगर तुम्हें आए तो एक बात याद रखना कि इसका डी एंड तुम्हारे टुकड़े होना ही है। कट पिट के ही शीतल बनोगे। इसलिए रेड रोज लेने से पहले रेड खतरा ध्यान रखना। विधर्मियों से तो जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। लेकिन हम किसी से भी प्रेम करें, प्रेम करने से पहले, शरीर देखने से पहले उसके स्वभाव को देखें। सुखदेव जी ने देखा सुंदर तो बहुत है ये, पर स्वभाव कैसा है। बिना स्वभाव जाने किसी की तरफ जाना नहीं चाहिए। आजकल तो अपनी जरूरतों के लिए व्यक्ति कहीं भी चला जा रहा है, लेकिन जब तक स्वभाव के विषय में पता न चले तब तक ना। तो स्वभाव कैसा है इनका, तो स्वभाव के विषय में एक और श्लोक आया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्याय साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजेम। कैसे दयालु हैं? विष पान कराने के लिए कालकूट विष लगाकर पूतना अपने आंचल से कृष्ण को मारने के लिए आई थी और कालकूट विष पिला दिया था, परंतु श्री कृष्ण ने उस पर भी दया करके जो गति मैया यशोदा के लिए सोच रखी थी वो गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। ऐसे दयालु। अच्छा, यही श्लोक का अर्थ हमने आपको बताया। इसके बाद जितने भी श्रोता यहां पर बैठे हैं कृपा करके बताइए, जहर पिलाने वाली पूतना का कल्याण करने वाले कृष्ण हमारा कल्याण नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं?
पर कब करेंगे? हैं? कब? वो हमारा कल्याण कर देंगे, लेकिन पूतना की तरह उनकी तरफ चल के तो जाए हम, थोड़ा तो चले उनकी तरफ। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तुम मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। मेरी तरफ बढ़ो तो 5 बजे तक बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे हो, शाम के 5 बज गए फिर भी पड़े हो, वहां कथा पूरी हो रही है तुम उठ ही नहीं रहे हो, और फिर करे भगवान तो हमें तार ही देंगे। भगवान तारते भी हैं और भगवान मारते भी हैं, दोनों ही काम भगवान के हैं। तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? वेट एंड वॉच। क्या बोलना पड़ेगा? हाय राम भजो जी राम भजो, इतना धीरे बोलते। तो इस स्वभाव को सुनकर सुखदेव जी निर्गुण निराकार को ध्यान हटाकर सगुण साकार की ओर बढ़े, और व्यास जी को इसी भागवत ने उनका पुत्र प्राप्त करा दिया। बोलो राधे राधे।